हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। आज की वीडियो केवल उन लोगों के लिए है जो हमारे शास्त्र को सम्मान देते हैं, जो अपने सनातन धर्म को सम्मान देते हैं। मैंने बहुत सारी बातें सुनी जिसे सुन के मुझे बहुत दुख हुआ। बहुत ही अनएथिकल बातें थी। आज के समय में व्रत को लोगों ने मजाक बना दिया है। आप समझिएगा कि सनातन शास्त्र में करवा चौथ के व्रत की बहुत बड़ी व्याख्या है। एक पत्नी अपने सौभाग्य से अपने पति की आयु की वृद्धि करती है। अर्थात अगर कोई स्त्री सौभाग्यवती है तो उसके व्रत रखने से माता शक्ति के आशीर्वाद से उसके प्रति की अर्थात उसका मांगल्य बना रहता है। आज रील पे ट्रेंड कर करके इस चीज को खंडित किया जा रहा है, मजाक बन गया है। दूसरा ये कहा जाता है कि जैसे ही आपका व्रत संपन्न हो जाए आप कुछ भी खा सकते हैं। देखिए, व्रत मजाक नहीं है। सात्विक रूप से रखा व्रत का भोजन भी सात्विक रखा होना चाहिए। सात्विक भोजन ही करना चाहिए। लहसुन प्याज को त्याज्य करना चाहिए। आज के दिन इतना शुद्ध अगर आपने व्रत रखा है, अपने पति की आयु के लिए अगर आपने इतना परिश्रम किया है, तो जब आप उस व्रत को खोलते हैं तो उस वक्त शुद्ध भोजन ही करना चाहिए। शुद्ध भोजन आपके शुद्ध आचरण को दिखाता है। मैंने एक रील सुनी, उसमें कहा गया था कि पति पत्नी को इस रात्रि के दिन संबंध बनाने चाहिए। ये मजाक हो रहा है। जिस दिन हमारा व्रत संपन्न होता है, आप पहले समझिएगा व्रत का नियम क्या है। जिस दिन सूर्य उदय होता है करवा चौथ के दिन आपका व्रत आरंभ हो जाता है। जब अगले दिन सूर्य उदय होता है तो आपका व्रत संपन्न होता है। अर्थात इस व्रत के बीच में यदि आप कोई भी अशुद्धि कार्य करते हैं तो आपका व्रत खंडित हो जाता है। लेकिन ये मजाक बना लिया गया है। लोगों को यही नहीं पता कि तिथि की महत्वता क्या है, तिथि क्या होती है। वो अपने हिसाब से व्रत करने लग रहे हैं। रात के 12 बजे व्रत खोल देते हैं। पति पत्नी रात के 12 बजे के बाद संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। आप समझिए, ये सनातन शास्त्र है। ये वेस्टर्न कल्चर या वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी नहीं है। यहां पर तिथि से तिथि को माना जाता है। यहां पे सूर्योदय की महत्वता बहुत ज्यादा कही गई है। मैं बार बार उन सभी स्त्रियों से कहूंगा जो इस व्रत को कर रही हैं लेकिन उनको नियम नहीं पता। पहला नियम तो यह है कि आप अनंत हृदय से अपने पति के लिए व्रत रखें। जब भी व्रत खोले शुद्ध भोजन से खोले, बिना लहसुन प्याज वाले भोजन से खोले। जो आपके मन में आए खाएं, लेकिन अशुद्ध भोजन ना खाएं। संबंध 365 दिन में कभी भी बन सकते हैं। ये आपका घर है, आपका समाज है, आपका संप्रदाय, आप जो भी करें, लेकिन इस व्रत को खंडित होने ना दें। आपकी मेहनत है, आपकी तपस्या है। यदि इस तपस्या को आप पूर्णता कर लेते हैं, आप यकीन मानिएगा, जी हाँ, इस व्रत का फल मिलता है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, इस व्रत का फल मिलता है। पहले समय में जिन पुरुषों की आयु कम हुआ करती थी उनकी शादी सौभाग्यवती स्त्री से किया जाया करती थी कि इस स्त्री का सौभाग्य उस व्यक्ति के प्राण को बचा सकता है। समझिएगा इस बात को। हर हर महादेव, जय श्री महादेव।